So our next example is example number 5, जो ट्रिग्नोमेट्री का 5th एग्जाम्पल है क्लास 10th का चैप्टर 8 का। इसमें क्या कर रखा है कि इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, वहाँ राइट एंगल है वो P पर है। ओके, OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। जो OP है वो कितना है 7 सेंटीमीटर एंड OQ इज, अब उसके बाद हमें कोई भी ट्राइंगल की साइड नहीं दी है। अब उसे निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है कि OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, एक रिलेशन दे रखा है। उसके बाद कहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अब हमें उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन को देखना पड़ेगा। ओके, ये रिलेशन दे रखा है और हमें OP दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, कॉस Q की और साइन Q की। ओके, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। ठीक है, तो हमें साइन Q निकालना है, कॉस Q निकालना है। दैट मीन्स Q ही क्या है, एक एंगल है ना, एंगल ऑफ साइन है ना, एंगल ऑफ कॉस Q। ठीक है ना, कोसाइन ऑफ Q और साइन ऑफ Q, दैट मीन्स दोनों ही सेम है Q एंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 के सामने उसको फ्रंट पे रखना पड़ेगा और बेस हो जाएगा वो। ठीक है ना, मतलब कहना क्या है, जो Q है उसको हम एंगल लेंगे, ठीक है ना, और वो 90 के सामने होगा बेस पर। ठीक है ना, तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा QP, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये PO हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो है ही। क्लियर। अब हमें रिलेशन दे रखा है क्या कि OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, और हमें क्या दिया है, जो OP है वो दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब थोड़ी सी पाइथागोरस लगाएंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम OP, सॉरी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगी, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। अब हमें करना क्या है कि OQ इक्वल्स टू OP प्लस PQ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे OQ ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, या ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना, जब यहाँ से मैं OQ निकालूंगा तो ये PQ इधर माइनस का है, इधर जाएगा इक्वल के तो प्लस का हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास जो OQ की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी जाएगी 1 प्लस PQ। तो हम इस OQ की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस PQ, है ना। समझ में आया, मतलब कहने का जब यहाँ से OQ निकालेंगे तो PQ कहाँ जाएगा, इधर माइनस में है, इधर इधर जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। ओके, यानी OQ क्या बन जाएगा 1 प्लस PQ। ठीक है, मतलब OQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस PQ। ओके, और PQ OQ का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल OP प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस PQ, अब इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है ना, इसको हम ओपन करेंगे, 1 प्लस A प्लस B के होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है ना, जब हम 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर
प्लस दोनों टर्म्स का 2 टाइम्स 2 इंटू पी क्यू इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 1 स्क्वायर का 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब पी क्यू स्क्वायर इधर भी है और पी क्यू स्क्वायर इक्वल में इधर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ओके। प्लस 2 पी क्यू ये बचा, और ओ पी कितना हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस इधर कुछ नहीं बचा, तो 1 प्लस 2 पी क्यू 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, 2 पी क्यू एज इट इज, 1 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, यानी 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, ओके। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, तो पी क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 24, क्लियर। पी क्यू कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, हमें हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ क्यू इक्वल्स टू, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1 प्लस पी क्यू, ठीक है ना। पी क्यू 1 कितना ऐसे रहेगा, पी क्यू कितना आया था हमारे पास 24 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 25, तो ओ क्यू हमारे पास कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है ना। तो हमें हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 25। अब सिंपल है, क्या निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है। अब कॉस क्यू क्या होता है हमारे पास, साइन क्यू निकालेंगे पहले, साइन क्यू इक्वल्स टू, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 7, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बेस के सामने ना, हम साइन क्यू की बात कर रहे हैं, साइन क्यू यानी क्यू का क्या होगा 90 के सामने, और बेस पे होगा तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है 25, पहला आंसर ये होगा। दूसरा क्या है कि कॉस क्यू, ठीक है ना, कॉस क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस क्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 24 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो कॉस क्यू हमारे पास कितना आया, कॉस क्यू कितना है 24/25, दिस इज द आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। सिमिलरली हम अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 8.2 है, उस सॉरी 8.1, अब 8.1 का हमने इंट्रोडक्शन उसके एग्जाम्पल सब कर लिए हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है 8.1 उसको करेंगे, वो पूरा फुल एक वीडियो में आएगा, ठीक है ना। सो इसको अब ऐसे छोड़ देते हैं, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।